कहानी शुरू होती है दुनिया की तबाही से। वैसे ही जैसे किसी मनहवा की दुनिया हो। पूरा शहर जल रहा था। आसमान में एलियन आर्मीज की लड़ाई और जमीन पर ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर्स जो इंसानों को ऐसे खा रहे थे जैसे ग्रिल्ड चिकन का टुकड़ा। और तभी एक ऐसा बीस्ट सामने आता है जिसने खुद सूरज को ढक लिया। पूरा स्काई काला पड़ गया। लेकिन एएमसी को देखकर ऐसा लगा जैसे ये बीस्ट कोई एंटी नहीं, बल्कि उसका ही कोई हिस्सा हो। वो उसकी तरफ बढ़ता है और दोनों की नजरें मिलती हैं। एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है, जैसे वो खुद वही बीस्ट हो और बीस्ट वही एमसी। फिर अचानक उस जायंट क्रीचर ने अपना मुंह खोला और एक गॉड लेवल एनर्जी बीम हवा में छोड़ दी। मॉन्स्टर्स जो अभी तक ह्यूमंस को खा रहे थे, अब खुद कांपने लगे। लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद जैसी कोई चीज दिखी। एक सिग्नल कि शायद कोई उनके साइड पर भी है। एमसी ऊपर से पूरे वर्ल्ड को देख रहा था, जैसे अब उसे कोई भगवान मानने वाला हो। क्योंकि अब वो इंसान नहीं रहा था, वो बन चुका था। वो आखिरी उम्मीद जो इस तबाही को रोक सकता है। लेकिन ये कहानी यहां से नहीं, कई महीनों पहले से शुरू होती है। जून 2, 2224, निंग सिटी। सिटी के जू में 100 मीटर लंबा स्नेक घुस आया था। एक्सपर्ट्स आज तक नहीं डिसाइड कर पाए कि वो किस स्पीशीज से बिलोंग करता था। उसी दिन नॉर्थ निंग स्काई में एक वेल जैसा बीस्ट देखा गया, इतना बड़ा कि रेडार सिस्टम्स फेल कर गए। और इसी के साथ सिटी में कई डेंजरस क्रिमिनल्स भी घूमते पाए गए। टीवी न्यूज चैनल्स चीख रहे थे। और उसी वक्त एक छोटा सा लड़का, चेन चू, अपने कमरे में बेहोश पड़ा था। बॉडी पूरी तरह खून से भरी। चेन की कॉन्शियसनेस जैसे ऊपर से सब देख रही थी। उसने अपनी ही बॉडी को देखा और शॉक में था, क्योंकि जिस बॉडी को वो देख रहा था वो उसी की थी। उसने मिरर में देखा और एक सी इग्वाना की इमेज दिखाई दी। क्या मैं अब इंसान नहीं रहा? चेंचू निंग यूनिवर्सिटी का एक सॉफ्टमोर लड़का था। हॉस्टल छोड़कर बाहर एक छोटा सा घर रेंट पे ले रखा था। उसका ऑब्सेशन था कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स से। उनके कलर्स, उनकी मूवमेंट्स उसे हिप्नोटाइज कर देती थीं। उसी दिन उसका फेवरेट पेट शॉप एक नया एग्जॉटिक क्रीचर लाया, एक चमचमाता हुआ सी इग्वाना। शॉपकीपर ने जैसे ही उसे केज से निकाला, इग्वाना ने सीधा चेन पर हमला कर दिया। उसके शार्प टीथ ने चेन का हाथ काट लिया और चेन दर्द से चिल्ला उठा। चेन ने फोन निकाला और वही फोन इग्वाना के सिर पर मार दिया। इग्वाना की पकड़ छूटी, लेकिन गिरते हुए उसने टेल से चेन के सिर पर मार दिया। और वहीं दोनों बेहोश हो गए। जब चैन की आंखें खुलीं, वो खुद को सी इग्वाना की बॉडी में पाता है। जैसे ही उसने हाथ उठाया, इग्वाना ने भी वैसा ही किया। वेट, क्या मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूं? उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये ही है क्या मेरा गोल्डन फिंगर? शायद अब मेरी रियल हीरो जर्नी शुरू हो रही है। लेकिन सच्चाई इतनी सिंपल नहीं थी। चेन को नहीं पता था कि ये लिजार्ड करता क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या हैं, या उसका फ्यूचर कितना केओटिक होने वाला है। वो सोचने लगा, क्या मैं इसे लाइव स्ट्रीम करूं? दुनिया को दिखाऊं इस स्मार्ट लिजार्ड के ट्रिक्स, या कोई अलग काम, अबलोनी बेचूं, सी क्यूकंबर्स का बिजनेस शुरू करूं? लेकिन ये सब सोचते हुए चैन थोड़ा डिप्रेस्ड फील करने लगा, क्योंकि जब दूसरों को चीट्स मिलती हैं तो वो इमॉर्टल बनते हैं, विलन्स बनते हैं, या कोई गॉड लेवल पावर हाउस बन जाते हैं। और चैन, उसे मिला एक छोटा सा सी लिजार्ड। और जैसे ही वो ये सोच रहा होता है, उसे और लिजर्ड दोनों को तेज भूख लगती है। डैम, पूरे दिन बेहोश था, अब भूख तो लगेगी ही। अब सवाल यह है, सी इग्वानास खाते क्या हैं? और सामने खड़ा लिजर्ड प्लेफुली चेन के हाथ पर चढ़ रहा था, जैसे कह रहा हो, चल अब खाना ढूंढ भाई, एडवेंचर शुरू होने वाला है। चेन ने इग्वाना को देखते हुए सोचा, सिंस इट्स अ लिजर्ड, मीट से काम चल जाएगा। वो सीधा रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ा, एक पैक्ड स्टेक निकाली और अपनी एक्सपर्ट कुकिंग स्किल्स दिखाते हुए एक परफेक्ट मीडियम रेयर स्टेक तैयार की।
जैसे ही सी इग्वाना ने वो स्टीमिंग स्टेक देखी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से खाना शुरू कर देता है। चैन उसे देखते हुए मुस्कुराया। न्यू इट, मीट इज द की। लेकिन अगले ही सेकंड चैन की आंखों के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होता है। खाने के बाद आपका क्लोन 5 विकास बिंदु प्राप्त कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंक्रीज्ड बाय 0.5 इंचेस। चैन स्टन्ड रह गया। वेट, व्हाट? वो समझ भी नहीं पाया था कि तभी पूरी सिस्टम स्टेटस विंडो खुल गई। उसमें चेन की पूरी प्रोफाइल डिस्प्ले हो रही थी। लेवल 0 कॉन्स्टिट्यूशन, 8.5 स्पिरिट, 12 टैलेंट, माइंड कंट्रोल ट्रेड्स, एक्सटर्नल ऑरा बिगिनर, चाय परसेप्शन बिगिनर, एक्सपीरियंस 0 आउट ऑफ 1000, स्किल्स एक्सट्रेमिटीज, बॉक्सिंग 48 पॉइंट्स, स्टेपिंग क्लाउड जंप 67 बिंदु, स्प्रिंगिंग लेग 39 बिंदु, फर्स्ट क्लोन सी। चेन की नजर उस स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी। शायद यही है मेरा असली चीट। लेकिन उसकी निगाह सबसे ज्यादा स्किल्स पर अटक गई। फिर उसकी यादों का दरवाजा खुला। चाइल्डहुड में लौट गया था वो, जहां उसके पिता उसे मार्शल आर्ट्स सिखाते थे। उनकी एक बात आज भी उसे याद थी। फॉर्म का कोई मतलब नहीं अगर फाउंडेशन नहीं समझी। तेरी ताकत की जड़ तेरे पैर हैं, जो थाइस से उठकर एब्डोमेन कंट्रोल करते हैं। ट्रेनिंग इतनी इंटेंस होती थी, 10 से 12 घंटे रोज। एक बच्चा जो बेयरली 10 साल का था, हर शाम थककर गिर जाता, लेकिन चैन कभी हार नहीं मानता था। जब भी वो गिरता, उसके पिता उसे उठाते नहीं थे, बस एक लाइन कहते थे, जब बड़े हो जाओगे कोई और तुम्हें उठाने नहीं आएगा। और फिर एक दिन, जब चैन सिर्फ 10 साल का था, उसके फादर ने उसे एक छोटा सा बॉक्स दिया। इसमें हमारी सारी सेविंग्स हैं, उन्होंने कहा। अब मुझे एक लंबी यात्रा पर निकलना है, तुम्हें अब अकेले चलना होगा। चैन के लिए वो दिन सबसे पेनफुल था। उसके पापा ने पहली बार उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मार्शल आर्ट्स कभी मत छोड़ना। जब तू स्ट्रांग बनेगा, तभी दुनिया का वो हिस्सा देख पाएगा जो अभी छुपा है। चैन की आंखों से आंसू निकल गए। मैं आपको दोबारा कैसे ढूंढूंगा? उसके फादर मुस्कुराए। जब तू एक ग्रैंड मास्टर बन जाएगा, तब। वो रुक गए। तब तक मैं शायद यहां ना रहूं। फिर वो दरवाजा बंद कर गए और कभी वापस नहीं आए। चैन आज भी उस पल को भूल नहीं पाया। उसने वो पुरानी फोटो निकाली, जिसमें उसके फादर और मदर दोनों थे। 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही दर्द छिपा था। वो सोच में डूबा हुआ था और उतने में सीआई इग्वाना ने पूरी प्लेट साफ कर दी। चैन शॉक्ड रह गया। इतनी जल्दी? लेकिन जैसे ही उसने इग्वाना को देखा, उसका बॉडी सॉफ्टली रेड ग्लो कर रहा था। उसने जल्दी से सिस्टम खोला और देखा, एवोल्यूशन पॉइंट्स 15/200, 1 मील और 10 अतिरिक्त बिंदु। चैन अभी सिस्टम को समझने की कोशिश कर ही रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। चैन ने मिरर की तरफ देखा और खुद को देखकर एकदम शॉक्ड रह गया। उसका शरीर वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले हुआ करता था। उसने जल्दी से अपना टॉर्सो चेक किया और सामने दिखे चमचमाते 8 पैक एब्स। व्हाट द हेल? चैन पहले इतना मस्कुलर कभी नहीं था। तभी उसे समझ आया, जो एवोल्यूशन पॉइंट्स उसके इग्वाना को मिल रहे हैं, वो उसके खुद के बॉडी पर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उसने इग्वाना की तरफ देखा और सोचने लगा, अगर ये इवॉल्व कर सकता है, तो शायद एक दिन ये वही जायंट बीस्ट बन जाए जो मैंने अपने सपनों में देखा था। उसकी आंखों में पहली बार रियल होप थी। अब उसे लग रहा था, सिस्टम की मदद से वो सच में एक मार्शल ग्रैंड मास्टर बन सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन मार्केट पहुंचा और खरीदा 10 पाउंड बोनलेस प्राइम बीफ, 20 पाउंड लीन पोर्क। पेमेंट भी क्यूआर कोड से फास्ट और स्मूथ हो गया। सब कुछ अपनी कार में रखकर वो सोचता है, ये 2-3 दिन के लिए काफी होगा। घर लौटते ही उसने अपने मास्टर शेफ स्किल्स दिखाए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट डिशेस, सिजलिंग, जूसी, परफेक्टली कुक्ड। और जैसे ही इग्वाना ने खाना देखा,
उसका माउथ लिटरली पानी पानी हो गया। प्लेट्स एक के बाद एक साफ हो गईं। चेन ने माइंड कनेक्शन से इग्वाना की सेंसेस फील की और उसे पता चला बीफ पोर्क। ही डिस्कनेक्टेड। लेकिन कुछ ही मिनट्स में वो एग्जॉस्टेड फील करने लगा। स्ट्रेच करते हुए बोला, क्यूमिन थोड़ा और होना चाहिए था नेक्स्ट टाइम। और दूसरी तरफ इग्वाना सनग्लासेस पहनकर चिल करने लग गया। अब बारी थी चैन की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग की। उसने पंचिंग बैग पर फुल पावर से पंच मारा, इतना जोरदार कि बैग की शेप ही बिगड़ गई। सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। आफ्टर हार्ड वर्क ट्रेनिंग, योर एक्सट्रेमिटीज बॉक्सिंग इंक्रीज्ड बाय 5 पॉइंट्स। चैन को क्लियरली फील हो रहा था, अब उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। मसल्स बर्न कर रहे हैं, लेकिन माइंड लेजर फोकस्ड है। 2 दिन बीत जाते हैं। चैन अभी भी इंटेंस ट्रेनिंग में लगा हुआ है और अब तक 2 पंचिंग बैग्स तोड़ चुका है। तीसरा भी अब बस टूटने ही वाला है, लेकिन उसके अंदर की फीलिंग अनबीटेबल। सोली ट्रेनिंग से स्ट्रांग होना, ये सेंसेशन ही अलग है। ट्रेनिंग खत्म करने से पहले चेन ने एक और जंप किक मारी, इतनी तेज कि पंचिंग बैग की चेन्स ही टूट गईं और वो हवा में उड़ गया। अब सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसके स्टैट्स फायर हो चुके थे। एक्सट्रेमिटीज बॉक्सिंग, इंटरमीडिएट लेवल, स्टेपिंग क्लाउड जंप और स्प्रिंगिंग लेग, बूस्टेड सी, इग्वाना एवोल्यूशन पॉइंट्स 195 आउट ऑफ 200। बस 5 और पॉइंट्स और पहली बार इवॉल्व करेगा मेरा क्लोन। चेन स्टेटस विंडो को घूरते हुए बोला। ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स की नजर से देखें तो मैं अब मिंग रेल्म के पीक पर हूं। उसे एक फ्लैशबैक याद आया जब उसके पिता ने उसे मार्शल आर्ट्स के रियल्म्स के बारे में बताया था। मिंग रियल्म, जहां एक फाइटर 10 एंटीज से अकेले लड़ सकता है। डार्क रियल्म, जहां एक एक्सपर्ट 100 ओपोनेंट से लड़ सकता है। लेजेंड्स ओनली ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म, एक ऐसा रेल्म जहां एक मार्शल आर्टिस्ट 1000 एनिमीज को अकेले फेस करता है। एक इमॉर्टल बॉडी, एक लिविंग मिथ। और उस वक्त चेन को याद आया जब एक बार उसने अपने फादर से पूछा था, आप किस रेल्म तक पहुंचे थे? फादर ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मैं ब्रीफली डार्क रेल्म तक पहुंचा था। लेकिन ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक गहरी छाया सी छा गई। कुछ ऐसा उन्होंने देखा था जो शायद आज तक भूल नहीं पाए। लिटिल चेन को तो बस एक्साइटमेंट थी। वाओ, मेरे पापा डार्क रियल्म तक पहुंचे थे। उसी एक्साइटमेंट में उसने एक और सवाल पूछ लिया, क्या आप भी उन लेजेंडरी फैमिलीज में से हो? ये सवाल सुनते ही उसके पिता थोड़ी देर चुप हो गए, फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोले, मैं तो बस लुओतन का एक लड़का था। प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे। नून चेन मार्शल आर्ट्स रूम से बाहर निकला और देखा उसका सी इग्वाना सोफे पर सो रहा है। लेकिन अब वो इग्वाना इग्वाना नहीं लग रहा था। 3 दिन में ही वो विजिबली ग्रो कर चुका था। अब एवोल्यूशन के लिए बस एक पॉइंट बचा था। चेन ने मुस्कुराते हुए बोला, बस एक और मील और तू इवॉल्व करने वाला है। बस उम्मीद है तू कुछ धमाकेदार बन के निकले। चेन ने फिर से उसकी पसंद के हिसाब से डिलीशियस प्रोटीन रिच मील्स तैयार किए। इग्वाना ने जैसे ही खाना शुरू किया, एवोल्यूशन पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगे। 199, 200। सिस्टम ने तुरंत नोटिफाई किया, आपका क्लोन सी आई गुआना ने विकास की आवश्यकताओं को पूरा किया है। एवोल्यूशन विल नाउ बिगिन। लेकिन तभी इग्वाना की बॉडी में तड़प उठी। लाइटनिंग जैसी एनर्जी उसके लेफ्ट आर्म में गई और क्योंकि चेन माइंड कनेक्टेड था, उसे भी वही दर्द अपने हाथ में महसूस हुआ। दोनों जमीन पर गिर पड़े। इग्वाना की बैक से स्पाइक्स निकलने लगे। बॉडी और बड़ा होने लगा। स्केल्स ने चमकना शुरू किया। वो पूरे रूम में तांडव मचाने लगा। ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ब्रूटल थी कि पूरा कमरा तबाह हो गया। कुछ मिनट बाद दर्द कम हुआ। चेन शॉक में जमीन पर पड़ा था। वो उठा और जैसे ही उसने इग्वाना की तरफ देखा, वो अब एक फुल ग्रोन बीस्ट बन चुका था, लगभग एक क्रोकोडाइल के साइज का। चेन की आंखों में डिसबिलीफ था। ये मेरा छोटा सा लिजर्ड अब ये बन गया?
चेन ने टेस्ट करने के लिए बस एक कमांड दी। इग्वाना ने तुरंत रिएक्ट किया। लाइटनिंग स्पीड से घूमकर अपनी टेल से पंचिंग बैग को ऐसा मारा कि बैग सीधा फट गया। चेन स्टन्ड इन था। इवॉल्व्ड वर्जन इज एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर। सिस्टम ने साथ में स्टैट्स अपडेट भी दिखाए। कॉन्स्टिट्यूशन डबल्ड, स्पिरिट +2 ट्रेड्स, ऑरा एंड ची परसेप्शन अपग्रेडेड। लेकिन अब नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट भी क्रेजी थी। नेक्स्ट एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट 1000 पॉइंट्स। चेन स्क्रीन की तरफ देखता रह गया। जस्ट वन एवोल्यूशन और मेरी मेन बॉडी की स्ट्रेंथ डबल हो गई। अब उसके दिमाग में एक सवाल घूमने लगा, क्या ये बूस्ट सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि अभी मेरी बेस स्ट्रेंथ लो थी, या क्या हर बार जब क्लोन इवॉल्व करेगा मेरी बॉडी भी डबल होगी? चेन हल्के से हंसा। अगर पहला सच है तो स्टेडी पेस से ग्रो करूंगा, लेकिन अगर दूसरा सच निकला तो भाई ये सिस्टम लिटरली टेरिफाइंग है। अब मार्शल आर्ट्स के ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड से चेन ऑफिशियली डार्क रियलम में एंटर कर चुका था। उसने ट्राइड्स एक्टिवेट किए और देखा उसके बॉडी से रेड ऑनरा निकल रही थी। अब चेन सिर्फ एक कॉलेज बॉय नहीं था, अब वो एक रियल मार्शल एक्सपर्ट था। लेकिन तभी उसकी नजर एक लिमिटेशन पर गई। सिस्टम ने क्लियर बताया था, डेली ट्रेनिंग से सिर्फ 100 स्किल एक्स पे ही गेन हो सकती है। चेन ने सोचा, अगर ग्रोथ मेरी मेन बॉडी तक रिफ्लेक्ट हो रही है तो अब असली की ये क्लोन है। मुझे और इवॉल्व करना होगा अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म तक जाना है। चेन ने एक बार फिर माइंड कनेक्ट एक्टिवेट किया और जैसे ही उसने अपनी रेड एक्सटर्नल ऑरा रिलीज की, सी इग्वाना ने भी वही एनर्जी रिलीज कर दी। चेन की आंखें वाइड ओपन थीं। इवन दिस गाय कैन रिलीज माई ऑरा। अब ये क्रीचर सिर्फ पेट नहीं, एक रियल मार्शल कंपेनियन बन चुका था। तभी इग्वाना अचानक अलर्ट हो गया। उसने जोर से गर्दन घुमाई और सीधा मेन डोर की तरफ देखा। किसी अनजान प्रेजेंस को उसने फील किया था। नॉक नॉक। डोर पर हल्की सी दस्तक हुई। चेन थोड़ी देर के लिए रुका। इतनी जल्दी कौन आ गया? डोर खोला और सामने खड़ा था एक मस्कुलर गाय जो क्लियरली गुस्से में था। चेन की ऑरा अब भी एक्टिव थी और उसकी प्रेजेंस एक वॉकिंग डीमन जैसी फील हो रही थी। वो आदमी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसके दिमाग में चल रहा था, क्या ये बंदा मुझे एक ही पंच में उड़ा देगा? लेकिन अपनी डरती हुई सोल को दबाकर वो बनावटी मुस्कान के साथ बोला, "अ, ऊपर से कुछ लाउड नॉइज आ रही थी, सोचा पूछ लूं कहीं रेनोवेशन तो नहीं चल रही?" चैन ने बिल्कुल इनोसेंट फेस बनाते हुए बोला, "ओ ना ना, रेनोवेशन नहीं, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहा था। सॉरी अगर आवाज डिस्टर्ब हुई हो।" मस्कुलर गाय इंटरनली, ये ट्रेनिंग थी, अर्थक्वेक जैसी वाइब्रेशंस आ रही थी भाई। उसने झांककर चेन के अपार्टमेंट में देखा। पूरा कमरा लिटरली टूट चुका था। कुर्तेन फटे, सोफा उखड़ा और पंचिंग बैग हाफ एयर में लटक रहा था। वो ऑलमोस्ट कांपते हुए बोला, नो बिग डील, आप बस थोड़ा धीरे, आई मीन थोड़ा सॉफ्ट ट्रेनिंग नेक्स्ट टाइम। चेन ने कैजुअली मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर, आई कीप इट इन माइंड। और अगली ही सेकंड वो मस्कुलर बंदा लिटरली जान बचाकर एलिवेटर में डिसअपियर हो गया। चेन ने डोर बंद किया और पीछे से उसका इवॉल्व्ड इग्वाना धीरे से बाहर आया। अच्छा हुआ तू नजर नहीं आया, चेन ने साई करते हुए कहा। फिर बोला, तू अब इतना बड़ा हो गया है, घर के अंदर रखना नामुमकिन है। इट्स टाइम, चलो तुझे वहां ले चलूं जहां तू बिलोंग करता है, दी ओशन। चेन ने इग्वाना को अपनी कार में केयरफुली रखा और निकल पड़ा सी साइड की तरफ। बीच पर पहुंचते ही उसने पहले मेक श्योर किया कि आसपास कोई ना हो। फिर उसने कार का गेट खोला और इग्वाना पहली बार ओपन सी देखता है, आईज वाइड, टेल ट्विचिंग। वो लिटरली कंफ्यूज था, ये पानी इतना बड़ा कैसे है? चेन ने माइंड कनेक्ट किया और अपने इवॉल्व्ड सी लिजर्ड को कंट्रोल करके पानी में उतारा। वाटर में घुसते ही
चेन ने अपनी एनर्जी सेंसिंग एबिलिटी एक्टिवेट की। अब उसकी रेंज थी पूरे 10 मीटर अंडर वाटर। वहां काफी सी क्रीचर्स स्विम कर रहे थे, क्रैब्स, स्क्विड्स, ग्लोइंग जेलीफिश। लेकिन तभी उसने एक वियर्ड 5 आंख वाला मछली देखी। चेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। व्हाट द हेल इज दैट? फिश या एलियन? चेन ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे अपना फर्स्ट अंडर वाटर टारगेट बना लिया। लेकिन जैसे ही वो पास गया, फिश अचानक एक होल में जंप कर गई। चेन भी पीछा करता है और फिश क्लेवरली बाहर निकलकर काउंटर अटैक करने लगती है। बट गेस व्हाट? इग्वाना फॉर्म में चेन का जवाब एक लाइन था, बाइट एंड डिस्ट्रॉय। उसने सीधे पेट पे बाइट मारा और फिश वहीं खत्म। जैसे ही सी इग्वाना ने वो 5 आइड म्यूटेटेड फिश को खाया, सिस्टम ने टूरंट नोटिफाई किया, क्लोन रिसीव्ड +10 एवोल्यूशन पॉइंट्स, फिजिक +1। चेन स्टंड था। नॉर्मली तो 1 पॉइंट मिलता है, लेकिन ये तो फुल 10 पॉइंट्स। तभी उसे रियलाइजेशन हुआ, समथिंग्स रॉन्ग इन द ओशन। म्यूटेटेड क्रीचर्स और रीसेंट न्यूज, ये दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसे दिखती है। कुछ देर बाद चेन ने एक और फिश स्पॉट की, इस बार 10 आईज के साथ। तू तो फुल सीसीटीवी कैमरा ही बन गया है भाई। उसने उसे भी हंट किया और खाना खत्म होते ही एवोल्यूशन पॉइंट्स और बढ़ गए। कुछ आवर्स में ही सिस्टम अलर्ट आया, डेली कैप रीच्ड 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स। चेन ने सोचा, सिस्टम कैप तो है, लेकिन इस पेस पे एवोल्यूशन काफी तेज हो सकता है। नाइट टाइम। समुद्र में सब कुछ पिच ब्लैक था, लेकिन इग्वाना की इवॉल्व्ड विजन से हर चीज वाइब्रेंट और जिंदा लग रही थी। चेन लिटरली नेचर से हिप्नोटाइज था। इग्वाना का स्टैमिना हैवी था, लेकिन लंग्स की वजह से उसे ऊपर आकर सांस लेनी पड़ती थी। एक्सप्लोरिंग करते हुए चेन को ओशन की सरफेस पर एक क्रैक दिखी, जिसके अंदर एयर फिल्ड केव थी। चेन ने सोचा, यह जगह रेस्ट के लिए परफेक्ट है। उसने कंट्रोल डिस्कनेक्ट किया, क्लोन सेटल है, अब बैक टू बेस। रिटर्न ड्राइव में चेन ने रास्ते में एक पुराना सा हाउस देखा, जो जंगल के बीचों बीच आइसोलेटेड था। कुछ तो सस्पिशियस लग रहा था। तभी अचानक एक आवाज आई, प्लीज हेल्प। चेन अलर्ट हो गया। उसकी सुपर हीरिंग ने एग्जैक्ट डायरेक्शन पकड़ ली थी, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। लेट्स नॉट अलर्ट द बैड गाइज। और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा किसी वेटरन स्ट्रैटेजिस्ट करता। अस हाउस के अंदर 3 थग्स उसकी कार को मॉनिटर कर रहे थे। एक बॉल थग, एक ब्लू हेड थग और एक ब्लैक हेड थग, जो अंदर बंदी लड़की के पास खड़ा था। लड़की को टाइटली रोप से बांधा गया था और उसका माउथ टेप से सील्ड था। बॉल थग ने गुस्से में कहा, बोला था ना, मुंह पे टेप ना हटाना, अब देख क्या कर दिया। ब्लैक हेड थग बोला, बॉस, इतना अंधेरा था, कैसे ध्यान देता जब उसे उठा रहे थे। बॉस चिल्लाया, बंद करो, अगर गलती की तो रात का मीनिंग भूल जाएगा तू। लड़की डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था, उसका सेवियर ऑलरेडी आ चुका था। चेन क्वाइटली गाड़ी से उतरा और साइलेंट स्टेप में घर के पास पहुंचा। उसने एक्टिवेट किया एनर्जी सेंस, जो लिटरली एक्सरे जैसा काम करता था। उसने देखा 2 थग्स ड्रिंक कर रहे थे, 1 थग फोन पर बिजी था और रोप्स में बंधी हेल्पलेस गर्ल। चेन ने डीप ब्रेथ लिया। नेक्स्ट मोमेंट, बूम! चेन ने डोर को डायरेक्ट किक से उड़ा दिया। सब थग्स डर के मारे अपनी जगह फ्रीज हो गए। पहले ब्लैक हेड थग को उठाया और फुल पावर किक मारी उसके पेट में। वो उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। इंपैक्ट इतना भारी था कि दीवार तक हिल गई। पीछे से बॉल्ड थग ने पंच करने की कोशिश की, लेकिन चेन ने बिजली जैसी स्पीड से टर्न किया और एक डेडली एल्बो सीधा उसके चेस्ट पे दे मारा। क्रैक! रिब्स टूटी, थग हवा में उड़ा और धड़ाम से जमीन पर गिरा। लेकिन अभी फाइट खत्म नहीं हुई थी। ब्लू हेड थग ने बॉल्ड थग को ग्राउंड पर पकड़ा और बोला, काम डाउन, जस्ट ब्रीथ। फिर खुद आगे बढ़ा, एक मार्शल पोज में आते हुए बोला, यूई वॉन्ग फिस्ट, निंगफू रिपोर्टिंग। और चेन से पूछा, तेरा मूव क्या है? चेन ने भी स्टैंस लिया, जो उसने बचपन में अपने फादर से सीखा था, लुओतन 8 एक्सट्रेमिटीज बॉक्सिंग। आवाज में थंडर थी,
प्योर मार्शल स्पिरिट के साथ। द क्लैश बिगिंस। निंगफू ने ताओ फिस्ट चलाया, एक ब्लेजिंग पंच सीधा चेन की तरफ। चेन ने ब्लॉक किया और निंगफू को अपने पास खींच लिया। फेस पे किक मारी, लेकिन निंगफू ने ब्लॉक कर दिया। फिर उसने मूव चेंज किया, टू हॉर्सेस जॉइंट टैंग, और एक सीधा पंच मारा चेन के चेहरे पर। पंच लैंड हुआ, चेन लड़खड़ाया। डैम, ही इज नॉट एवरेज। चेन ने बैलेंस रिगेन किया और फुल स्पीड से स्पिन करते हुए अपना अल्टीमेट टेक्निक लॉन्च किया, आयरन माउंटेन स्लैम। शोल्डर से ऐसा धक्का मारा कि निंग फू लिटरली हवा में उड़ा और क्रैश हुआ जमीन पर। निंग फू नीचे पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। इंटरेस्टिंग। माउंटेन से उतरने के बाद फाइनली एक रियल लुओतान डिसाइपल मिला। चेन ने सीधा जवाब दिया, आयरन माउंटेन स्लैम ऑलवेज अर्न्स इट्स नेम। फिर थोड़े रिग्रेट में बोला, इट्स अ शेम दो। निंगफू ने पूछा, काया शेम? चेन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। यह देखकर दुख होता है कि यूई वोंग फिस्ट का डिसाइपल थग बन गया है। निंगफू हंसा, तू क्या समझता है? तू एक इनोसेंट स्टूडेंट है, माउंटेन से नीचे आया तो असली दुनिया देखी। ये तो रियल फन है। फिर उसने मार्शल कोड तोड़ते हुए चेन की आंखों पर फिंगर्स से वार किया। चीप शॉट, लेकिन चेन अलर्ट था। उसने काउंटर किया और एक जोरदार किक निंगफू के चेहरे पर मारी। वो जमीन पर गिरा, फेस के बल। फाइट खत्म हुई। चेन थोड़ा लड़खड़ाया, एड्रेनलिन उतरा, दिल की धड़कन धीमी हुई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। स्ट्रेंथ कंट्रोल अभी भी परफेक्ट नहीं, लेकिन ट्रू मार्शल प्रेशर अब समझ आ गया है। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, "हम्म, हम्म।" राशि से बंधी लड़की अब भी डर के मारे कांप रही थी। चेन टूरंट गया, रोप्स खोली, और जैसे ही गर्ल फ्री हुई, वो रोते हुए उसे हग कर ली। चेन सॉफ्टली बोला, यू आर सेफ नाउ, इट्स ओवर। गर्ल की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। थैंक यू। चेन ने उसे फोन दिया और सॉफ्टली बोला, पुलिस को बुला लो, और अगर वो मेरे बारे में पूछें, कहना तुमने उसे ठीक से देखा ही नहीं। लड़की ने साइलेंटली हेड हिलाया, आई प्रॉमिस। कुछ देर बाद सायरन पुलिस पहुंची। घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। ऑफिसर्स अंदर घुसे और बोले, हाथ ऊपर, मूव स्लोली। लेकिन जब उन्होंने अंदर का हाल देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, डिसबिलीफ में। ऑल थग्स ऑलरेडी डाउन। सिर्फ एक लड़की जिंदा मिली थी, वो भी शॉक में। बाकी सब अनकॉन्शियस पड़े थे। कुछ की हालत इतनी बुरी थी कि सीपीआर तक काम नहीं आया। सीन शिफ्ट। डेप्यूटी चीफ्स ऑफिस ऑफिसर ग्वंचिंग ने सारे एविडेंस डेस्क पर रखे। सर, फुट इंपैक्ट डीप 3 मीटर तक है। इस दरवाजे को किसी ने सामने से लिटरली लॉन्च कर दिया। डिप्टी चीफ ने चौंक कर पूछा, मतलब 1000 किलोग्राम से ऊपर की फोर्स? ग्वंचिंग बोली, हां सर, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन की मैक्स स्ट्रेंथ सिर्फ 800 किलोग्राम होती है। सर, जो किया है वो इंसान नहीं था। बिजली चमकी। डेप्यूटी चीफ खिड़की की ओर देखता है। स्टॉर्म्स कमिंग। ग्वंचिंग ने चौंक कर कहा, बट सर, वेदर क्लियर है। डेप्यूटी चीफ ने धीरे से जवाब दिया, मैं मौसम की बात नहीं कर रहा। बुरे दिन आने वाले हैं इस शहर के लिए। ए सीन शिफ्ट। लेक साइड, मिडनाइट। चेन अपनी कार में बैठा था, लेक की तरफ देखते हुए। 3 आदमी एक बोट से उतरे। डूथग थे, शर्टलेस, टैटूज वाले, और तीसरा एक शेडी लुकिंग बिजनेसमैन टाइप। थग बोला, बॉस, तुमने 1 मिलियन उस बॉल टाइगर वाली लड़की पर फेंक दिए? दूसरा थग चिल्लाया, डूबी हुई नाव ढूंढते ढूंढते साल लग गया, और रिवॉर्डर्स गर्ल को दिया? बॉस ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों नैरो माइंडेड हो। तुम्हें पता भी है वो लड़की कौन है। उसके हाथ में हमारा पूरा फ्यूचर है। उनका प्लान चल रहा था। कंपनी रजिस्टर हो गई, हाई एंड ऑफिस रेडी है, और सेक्रेटरी डेस्क भी प्रिटीएस्ट गर्ल्स भी बिठा दी हैं। बॉस हंसा, अब मेरे पास अंडर वाटर ब्रीदिंग पावर है। जब भी मुझे शिप का एग्जैक्ट स्पॉट मिला, मैं सारा ट्रेजर ले आऊंगा। पैसे की कमी अब कभी नहीं होगी।
मुझे फॉलो करो, तुम भूखे नहीं मरोगे। तभी एक पेड़ के पीछे से आवाज आई। कौन है? बॉस चिल्लाया। शैडो से एक सिलुएट बाहर आया। इट वॉज चेन। जैब ब्लैक हेयर्ड थग ने नाइफ निकालकर चेन पर हमला किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने जो खड़ा है वो कोई मामूली लड़का नहीं बल्कि एक ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट है, जो अब अपनी माइंड कंट्रोल पावर से मॉन्स्टर्स को भी झुका सकता है। चेन ने अपनी पूरी एनर्जी पैरों में भर ली और जमीन पर इतनी जोर से किक मारी, पूरी जमीन ही हिल गई। ब्लैक हेयर्ड थग हवा में उछल गया और अगले ही सेकंड में चेन ने उसका हाथ पकड़कर नाइफ गिराई और फिर सीधा एक धमाकेदार किक उसके पेट पर। वो थग सीधा जाकर पेड़ से टकराया और वहीं ढेर हो गया। पीछे खड़े दो और थग्स ये सब देख कांपने लगे। बॉस के पास सुपर पावर है, ये कैसे हो सकता है? भाई, सिचुएशन बिगड़ रही है, भाग चलते हैं। लेकिन भागने से पहले ही चैन उन दोनों के सामने आ गया और बिना मौका दिए दोनों के सिर पर वार किया। दोनों वहीं बेहोश गिर पड़े। अब चैन ने ब्लैक हेयर्ड थग को देखा और काल्मली बोला, अब तेरी बारी है। माइंड कंट्रोल टेस्ट। माइंड कंट्रोल स्किल एक्टिवेटेड। चेन ने स्किल एक्टिवेट की और थग की आंखें पर्पल हो गईं। अब वो सीधा पपेट बन चुका था। थग बोला, मेरा नाम जंग चंगू है। मैं एक स्मगलर और शिप ऑनर हूं। मुझे 1 महीना पहले अंडर वाटर ब्रीदिंग सुपर पावर मिला था। चेन ने हल्की सी मुस्कान दी। परफेक्ट। अब तेरे शिप और रिसोर्सेज से मैं अपने सी इग्वाना क्लोन को इवॉल्व कर सकता हूं। कंट्रोल हटते ही थग दर्द से तड़पने लगा, लेकिन चेन कोल्डली बोला, टूटी हड्डियों का दर्द बोनस है। ये बोलकर चेन ने थग को आखिरी बार देखा। चेन ने बाकियों को भी माइंड कंट्रोल में ले लिया। अब पूरा स्मगलर क्रू उसका गुलाम बन चुका था। वो सीधा शिप पर पहुंचा, जहां एक ग्लासेस वाला आदमी घबराकर बोला, ये कौन है? ब्लैक हेड थग ने बिना झिझक जवाब दिया, ये हमारा नया बॉस है, रिस्पेक्ट से पेश आओ। उसी पल पूरे क्रू ने चेन को सल्यूट किया और वहीं पर शिप का ऑफिशियल ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, चेन के नाम। चेन ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऑफिस में मिलना कल। और थग को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया, लेकिन उसका दिमाग एबी भी चेन के कंट्रोल में था। अगली सुबह वो सीधे समुंदर की तरफ निकला। उसका गोल था अपने सी इग्वाना को डीप सी में ले जाकर इवॉल्व कराना। समंदर अब सिर्फ एक वाटर बॉडी नहीं बल्कि लिमिटलेस पावर का सोर्स बन चुका था। सी इग्वाना ने तेजी से अलग अलग फिश को हंट करना शुरू किया। हर बार जब वो एक फिश खाता, सिस्टम उसे एवोल्यूशन पॉइंट्स देता और वही पॉइंट्स चेन के बॉडी में रिफ्लेक्ट होते। उधर चेन खुद जिम में अपनी बॉक्सिंग स्किल्स शार्पन कर रहा था। हर पंच, हर किक उसकी बॉडी को और स्टील हार्ड बना रही थी। लेकिन चेन को यह भी पता था, सिर्फ क्लोन पर डिपेंड नहीं किया जा सकता, मुझे भी स्ट्रांग बनना होगा। 2 इंटेंस बैटल के बाद चेन ने फील किया, उसका स्ट्रेंथ कंट्रोल अब पहले से कई गुना बेटर है। समुंदर के अंदर सी इग्वाना अब एक माउंटेन केव ढूंढ चुका था, जहां वो खुद से अटैक प्रैक्टिस कर रहा था। चेन को सिस्टम से मैसेज आया, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड +6 एवोल्यूशन पॉइंट्स। शाम तक चेन ऑफिस गया, जहां जांग ने उसका शिप ट्रांसफर ऑफिशियली पूरा किया। चेन के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन थी। बिना दुनिया को बताए सिर्फ एक दिन में उसका क्लोन 90 से ज्यादा पॉइंट्स गेन कर चुका था और बॉडी भी 20 सेंटीमीटर ग्रो कर चुकी थी। अब चेन तैयार था। अगला स्टेप, डीप सी इवोल्यूशन। अगली सुबह शिप समुंदर के बिल्कुल बीच में था। वही प्यूरेन डू थग्स भी ऑनबोर्ड थे। एक ने कहा, फिश कम होती जा रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा बोला, शायद नीचे कोई बड़ा प्रेडेटर है, मे बी शार्क्स। और उनका गैस सही निकला। शिप के ठीक नीचे व्हाइट शार्क्स का पूरा ग्रुप घूम रहा था। चैन का सी इग्वाना जैसे ही नीचे पहुंचा, शार्क्स ने अटैक कर दिया। एक शार्क ने उसे माउथ में ले लिया, लेकिन इग्वाना ने टूरांट अपने स्पाइक्स एक्टिवेट कर दिए। शार्क की माउथ ही फट गई और वो वहीं मर गया। बाकी शार्क्स डरकर भाग गए। सी इग्वाना ने उस डेड शार्क का मीट खा लिया और सिस्टम ने कहा, 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स गेन्ड।
चेन ने शार्क का टेस्ट भी फील किया और बोला, टू सॉफ्ट लेकिन न्यूट्रिशियस। तभी एक और मैसेज पॉप हुआ, क्लोन ने विकास की आवश्यकता पूरी कर ली है, स्टार्ट इवोल्यूशन। चेन ने टूरेंट कंफर्म किया और इग्वाना पानी से बाहर निकला। एवोल्यूशन शुरू हुआ। लाइटनिंग जैसी एनर्जी उसकी बॉडी में घुस रही थी। इग्वाना दर्द में चिल्ला रहा था और जिम में चेन भी उसी दर्द से गिर पड़ा। उसने टूरांट सिस्टम ओपन किया। लेवल ए कॉन्स्टिट्यूशन 130 स्पिरिट, 38 एक्सटर्नल ऑरा, 280 एक्सपी 8 एक्सट्रेमिटीज, बॉक्सिंग 370, स्टेपिंग क्लाउड जंप 290, स्प्रिंगिंग लेग 370 और इग्वाना अब बन चुका था स्केल अर्मर्ड स्पिनी लिजार्ड, एक न्यूबॉर्न फेरोशियस बीस्ट जो अब बीस्ट लॉर्ड बनने की राह पर है। नई एबिलिटी अनलॉक हुई, वाटर अफिनिटी। चेन का बॉडी और बल्कि और रिप्ड हो चुका था। सिस्टम ने कंफर्म किया, योर कॉन्स्टिट्यूशन इज नाउ 13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अ नॉर्मल ह्यूमन। चेन अब ऑफिशियली डार्क रेल्म ग्रेट सक्सेस लेवल पर था। लेकिन उसने सॉफ्टली बोला, इस बार स्टैट्स डबल नहीं हुए। इसका मतलब लास्ट बार सिर्फ इसलिए हुए थे क्योंकि बेस लो था। अब चेन को अपने नेक्स्ट गोल का रास्ता दिख चुका था। क्लोन को इवॉल्व करते रहो और खुद बन जाओ मार्शल मॉन्स्टर। चेन ने जब सी इग्वाना का इवॉल्व्ड स्टेटस देखा तो उसे पहली बार दिखा वाटर एफिनिटी नाम की एक नई एबिलिटी। लेकिन उसका मतलब क्या था? चेन खुद भी कंफ्यूज था। तो उसने टूरेंट अपने माइंड को सी इग्वाना से कनेक्ट किया और फिर जो उसने देखा उससे वो हैरान रह गया। सी इग्वाना अब पहले से कहीं ज्यादा मैसिव दिख रहा था। उसका बोन स्ट्रक्चर पहले से कई गुना डेंस और उसका वजन 4 से 5 टन तक पहुंच चुका था। पावर भी डबल हो चुकी थी और उसके क्लॉज जैसे स्टील के बने हुए लीथल वेपन्स। चेन ने देखा, अब वो सी इग्वाना पानी में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्विम कर सकता है। इवन एक बड़ी शिप से भी तेज। इतनी कम रेजिस्टेंस, इतनी स्मूथ मूवमेंट। चेन ने सोचा, लगता है वाटर अफिनिटी इसी चीज का नाम है। अगले दिन चेन ने ग्लासेस पहनने वाले आदमी को कॉल किया और पूछा, क्या किसी ने हाल में संकन ट्रेजर्स के बारे में इंक्वायरी की है? उसने जवाब दिया, अभी कोई नहीं पूछ रहा। चेन ने कामली कहा, तो अब हम खुद हाई ट्रेजर ढूंढेंगे। चेन ने शिप लॉग्स और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स चेक किए। जी कंट्री और एचएनआर नेशंस के पुराने शिपिंग रूट्स जिनके शैलो वाटर वाले हिस्से ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके थे। लेकिन डीप वाटर्स अब भी खजानों से भरे पड़े थे। चेन ने डिसाइड किया, 25 किलोमीटर दूर येलो सी के अंदर जाना होगा। सी इग्वाना से मेंटली कनेक्टेड होकर चेन ने देखा, अब वो डीप वाटर में सांस ले सकता है। उसका परसेप्शन रेंज भी बढ़ गया था। पूरे 20 किलोमीटर तक वो सब कुछ फील कर सकता था। सब कुछ सेट करने के बाद चेन ने कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया। फोन देखा, टाइम हो चुका था 11 बजे और बोला, क्लोन पलने का फायदा भी तो उठाना चाहिए। अब एक रॉयल मील डिजर्व करता हूं। चेन गया पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट। वाहिन एक फैंसी रेस्टोरेंट में बैठा, लेकिन एक मील 3,000 रुपए का। उसने सोचा, मेरे पास अभी सिर्फ 20,000 रुपए हैं, पर अब बॉस जंग की कंपनी मेरी होने वाली है। एक बार रिच होने का टेस्ट तो मिल गया। लेकिन वापस जाते वक्त चेन ने एक डिस्टर्बिंग सीन देखा। एक लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी थी और दो शेडी लुकिंग मर्द उसे चेक कर रहे थे। सीन देखते ही चेन का ब्लड बॉयल हो गया। उसने जोर से कहा, तुम लोग देख क्या रहे हो? थग्स इंस्टेंटली घबरा गए। एक थग बोला, क्या बोला तू अभी? दूसरे ने नाइफ निकाल लिया और बोला, अभी यहां से भाग जा वरना काट डालेंगे। चेन लड़ाई अवॉइड करना चाहता था, तो उसने बस हल्का सा ऑरा रिलीज किया। लेकिन वो ऑरा एक बीस्ट फॉर्म बनाकर थग्स के सामने मैनिफेस्ट हुआ। ह्यूमन आइज उसे नहीं देख सकती थी, लेकिन थग्स को ऐसा फील हुआ जैसे कोई शेर उनकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। एक थग बोला, भाई ये बंदा कुछ ज्यादा ही स्केरी है, भागते हैं। लेकिन तभी वो लड़की जो अब तक बेहोश थी अचानक हंस पड़ी और बोली, तुम लोग सच में डर गए? क्या तुम रियल मार्ट भी हो? चेन तो खुद शॉक्ड था। ये लड़की पगाल है क्या? लेकिन उसके प्रोवोक करने पर
थग्स ने डिसीजन बदल दिया। एक लड़की से नहीं हार सकते। और दोनों चेन पर चार्ज कर गए। एक थग बोला, सिर्फ एक लड़का है, क्या डरना। थग ने दूसरे को देखा। लेट्स गेट हिम। ये लड़का तो जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। चेन एक पाल के लिए कंफ्यूज्ड हो गया। अभी तो सब कुछ सॉल्व हो गया था, ये लड़की बीच में आकर फाइट ट्रिगर करवा रही है। थग्स उसके ऊपर चार्ज करते हैं। चेन ने एक डीप साई लिया। मुझे फाइट अवॉइड करनी थी, पर अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो अपना मार्शल आर्ट स्टैंस लेता है और जैसे ही थग्स उसके रीच में आते हैं, एक सॉलिड किक उनके पेट पर मारता है। दोनों थग हवा में उड़कर जमीन पे गिरते हैं। और मजे की बात, चेन ने सिर्फ 10% पावर यूज की थी। अगर फुल पावर यूज करता तो इनकी हड्डियां पेस्ट बन जाती। लेकिन चेन ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उनकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि जान ले ली जाए। थग्स डर के मारे उठे और भागते हुए बोले, ये कोई इंसान नहीं, ये तो डीमन है, सीधा नर्क से। लेकिन तभी वो लड़की, जो अब तक बेहाल थी, अब शराबी जैसी हंसी हंसने लगी। वाह, तुम तो अमेजिंग निकले। चेन ने उसे घूर कर देखा। ये लड़की कहीं ड्रग तो नहीं है? उसने तुरंत फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। हेलो, शंगतंग बार के बाहर एक लड़की है, जो शायद ड्रंक या कॉम्प्रोमाइज लग रही है। लेकिन कॉल के बीच वो लड़की चेन के करीब आ गई और सिडक्टिव आवाज में बोली, तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? काया मैं प्रीटी नहीं दिख रही? क्या तुम मुझे घर ले जाना नहीं चाहते? चेन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पुलिस का इंतजार करता रहा। कुछ मिनट्स में एक पुलिस वैन आई। एक ऑफिसर ने लड़की को कार में बिठाया और दूसरा ऑफिसर चेन का स्टेटमेंट लेने आया। चेन ने कामली बोला, मैं मिडनाइट स्नैक के लिए बाहर आया था और इसी हालत में लड़की दिखी। सब डिटेल एक्सप्लेन करने के बाद पुलिस लड़की को लेकर चली गई। अब चेन के पास टाइम था अपने जायंट लिजर्ड क्लोन को कंट्रोल करने का। ग्लासेस गाय ने जो संकन शिप की लोकेशन दी थी, चेन ने सीए इग्वाना को वहीं भेजा। और इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी, नीचे सच में एक एंशिएंट शिपरेक था। चेन ने अपनी एनर्जी सेंसिंग एबिलिटी एक्टिवेट की। फिलहाल वो सिर्फ 20 मीटर तक सेंस कर पा रहा था, पर इतना काफी था। बस कुछ मिनटों में जैकपॉट मिल गया। शिपरेक के अंदर सॉलिड गोल्ड बार्स छिपे हुए थे। चेन ने ग्लासेस गाय को ऑर्डर दिया, शिप को 3 किलोमीटर पूरब में मूव करो और एक क्रेट ड्रॉप करो। ग्लासेस गाय ने टूरंट काम शुरू किया। आईसी बीच एक आदमी ने ग्लासेस गाय से पूछा, बॉस की क्रूमैन जंग चोंग शो के अलावा कोई और पानी में सांस ले सकता है? ग्लासेस गाय ने डरते हुए कहा, स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, बॉस के सीक्रेट्स में टांग मत अड़ाओ। क्रेट ड्रॉप हुआ और सिया इग्वाना ने सारे गोल्ड बार्स उठा के क्रेट में भर दिए। चेन माइंड से कनेक्ट था और जैसे ही सारे गोल्ड बार्स स्टैक हुए, उसने ग्लासेस गाय को बोला, रिकवरी शुरू करो। गोल्ड रिकवर होने के बाद चेन ने वापस शिपरेक एक्सप्लोर किया। वहां एक मेटल का बड़ा टुकड़ा दीवार में फंसा था। सी इग्वाना ने उसे काटने की कोशिश की, लेकिन वो टुकड़ा कुछ ज्यादा ही टफ था। चेन शॉक्ड रह गया। मेरे इग्वाना के स्टील क्लॉज भी इस पर असर नहीं डाल पा रहे। उसने सोचा, ये कोई स्पेशल अलॉय है, शायद प्राइसलेस हो सकता है। उसने डिसाइड किया, इसे वापस लैब में ले जाकर एनालाइज करेंगे। इग्वाना ने उस मेटल ब्लॉक को उठाया और सरफेस की तरफ स्विम करना शुरू किया। लेकिन तभी समंदर के अंधेरे से एक वाइट स्नेक लाइक फिश निकली। बूम! उसने सी इग्वाना को घसीट लिया। अपने शार्प टीथ से उसे मारने की कोशिश की। चेन का दिमाग सुलग उठा। तू समझता क्या है खुद को? चाहे तू मुझसे लंबा हो, भारी हो, लेकिन पावर, ऑफेंस और डिफेंस में तू मेरे सामने कुछ नहीं है। चेन बिल्कुल सही था। चेन के सिया इग्वाना के सामने वो व्हाइट फिश कुछ भी नहीं थी। इग्वाना ने उसे एक सेवेज अटैक में मार डाला और सशीमी की तरह चबा गया। कुछ घंटों बाद चेन एक सुनसान बीच पर पहुंचा। उसने एक मैसिव रॉक को देखा और सोचा, ये रीफ सम सालों तक सी वाटर से इरोड हुए हैं। इनका सरफेस अब इंसेन लेवल का हार्ड हो चुका है और ये डिजर्टेड बीच परफेक्ट जगह है मेरी पावर टेस्ट करने के लिए। सोचकर चेन ने अपना फिस्ट कस लिया और फिर उस जायंट रॉक पे एक जबरदस्त पंच मारा। इंपैक्ट इतना भारी था कि हवा तक कांप उठी। लेकिन चेन को तुरंत रियलाइज हुआ, फोर्स दोनों तरफ काम करता है। प्रॉब्लम यह थी, चेन की बोन डेंसिटी एक नॉर्मल ह्यूमन से 20 गुना ज्यादा थी और उसके बॉडी के ऊपर एक नेचुरल एनर्जी शील्ड कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता था,
जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब कर लेता था। तो रिजल्ट, उसके हाथ में सिर्फ हल्का सा सोरेनेस फील हुआ, और उसकी इनसेन रिकवरी एबिलिटी ने वो सोरेनेस भी तुरंत खत्म कर दिया। चेन ने बॉक्सिंग जारी रखी, एक के बाद एक पंच उस रॉक पर बरसाता गया, क्योंकि अब एवोल्यूशन के बाद उसका फिजिक 200 के पर जा चुका था। उसने टेस्ट तो नहीं किया था, लेकिन उसे फील हो रहा था। मेरे पंचेस अब कम से कम 3000 पाउंड, यानी 1.5 टन के बराबर हैं। और जब वो अपनी आउटर एनर्जी बूस्ट और 8 एक्सट्रेमिटीज बॉक्सिंग टेक्निक साथ यूज करता है, तो एक इंसान के बॉडी के आर पार पंच कर सकता है। सोचना क्या था, चेन ने उस जायंट रॉक को एक और बार फुल फोर्स से पंच किया, और एक ही पंच में पूरी चट्टान पाउडर बन गई। लेकिन इस इंटेंस ट्रेनिंग के बाद चेन पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो गया और थक कर जमीन पर गिर पड़ा। वो यहां प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि उसके घर का पंचिंग बैग अब उसकी पावर हैंडल नहीं कर सकता, और पब्लिक पार्क्स में ट्रेन करना रिस्क से भरा हुआ है। क्या पता कोई मॉडर्न फोन कैमरा से सीक्रेटली वीडियो बना ले और वायरल हो जाए। तो उसकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडेंटिटी पब्लिक हो सकती थी। चेन एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, लेकिन दुनिया के सामने अगर ये ट्रूथ आ गया तो सिर्फ मुसीबत मिलेगी। इसलिए सिर्फ ये सुनसान बीच ही एकमात्र जगह थी जहां वो फ्रीली ट्रेन कर सकता था। चेन ने अपने हाथों को देखा, जो थोड़ी देर पहले कटे हुए थे, अब पूरी तरह हील हो चुके थे। अनबिलीवेबल। मैं बेयरली 1 मिनट रुका और बॉडी ऑलरेडी रिकवरी कंप्लीट कर चुकी है। इसी बीच चेन का सिया इग्वाना वापस लौटा और अपने मुंह में एक ब्लैक मेटल चंक ले आया। चेन ने तुरंत मेटल उठाया और चेक किया। वो शाइनी ब्लैक ओरे एकदम इरेगुलर शेप में था। मेटेलिक चमक तो थी, लेकिन देखने में खास नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही चेन ने उसे उठाने की कोशिश की, उसकी आंखें फैल गईं। डैम, ये तो कम से कम 200 पाउंड का लगता है। इनसेनली हैवी, और इतना टफ कि सिया इग्वाना के स्टील क्लॉज भी बेयरली स्क्रैच कर पा रहे थे। चेन ने सोचा, ये परफेक्ट है एक हथियार बनाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है, मेरी करंट क्राफ्टिंग स्किल्स इतनी एडवांस नहीं है। तो उसने डिसाइड किया, अभी इस मेटल को होल्ड पे रखेगा और पहले गोल्ड बार्स का काम कंप्लीट करेगा। ट्रेनिंग के बाद चेन शिप पर वापस लौटा और ग्लासेस गाय से पूछा, जो भी सामान था, तू कहां रखा है? ग्लासेस गाय तुरंत बोला, सब कुछ शिप में है बॉस, और प्रॉपर तरीके से क्लीन भी कर दिया गया है। वो चेन को लेकर कैप्टन्स कैबिन तक गया, जहां पूरा गोल्ड स्टोर किया गया था। गोल्ड देखते ही ग्लासेस गाय के होश उड़ गए। बॉस, इतना गोल्ड तो मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं। चेन ने कामली कहा, इस पे कोई मार्किंग्स नहीं है, इसका मतलब प्राइवेट मिंट हुआ होगा, और एंटीक मार्केट में बेचना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डे रिसर्च करने के बाद चेन को एक सीक्रेट शॉप मिली जो डाउनटाउन के ब्लैक मार्केट जोन में छुपी हुई थी। जैसे ही चेन अंदर एंटर हुआ, रिसेप्शनिस्ट ने उसे वार्मली वेलकम किया। चेन ने डायरेक्ट पूछा, क्या आप लोग यहां गोल्ड खरीदते हो? रिसेप्शनिस्ट ने स्माइल के साथ कहा, ऑफ कोर्स, आप रिंग्स नेकलेसेस बेच रहे हैं क्या? चेन ने अपना बैग खोला और अंदर से गोल्ड बार्स निकाल दिए। रिसेप्शनिस्ट स्टंड रह गई। ये काफी ज्यादा गोल्ड है सर, प्लीज आइए, मैं आपको मैनेजर से मिलवाती हूं। चेन को एक अपर फ्लोर पर ले जाया गया और मैनेजर के सामने बैठाया गया। मैनेजर ने स्माइल के साथ पूछा, आपका नाम और आप कितना गोल्ड बेच रहे हैं? चेन ने अपना नाम बताया और बैग खोलकर कहा, यह सब बेचना है। मैनेजर एक पल के लिए शॉक्ड रह गया, लेकिन फिर कामली बोला, ठीक है, मैं अपनी टीम को देता हूं, वो गोल्ड की क्वालिटी चेक करेंगे। आप प्लीज टैब तक रिलैक्स करें। टीम तुरंत काम पर लग गई और चेन एक लेदर सोफा पर बैठ गया, अपने नेक्स्ट मूव का इंतजार करता हुआ। कुछ ही देर बाद मैनेजर वापस आया और चेन से बोला, आपके गोल्ड बार्स का टोटल वेट 11,250 ग्राम है, लेकिन प्यूरिटी थोड़ी कम है और ये प्राइवेटली मिंटेड है, तो हम 400 वाट प्रति ग्राम दे सकते हैं। डील ठीक है? चेन ने कामली सोचा, प्राइवेटली मेड गोल्ड बेचना मुश्किल होता है, और जो रेट ये दे रहे हैं वो फेयर है। उसने डील को क्वाइटली एक्सेप्ट कर लिया। सब लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद चेन के फोन पर एक मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 4,500,000 येन। चेन क्वाइटली शॉप से बाहर निकला, और जब वो अपनी कार ड्राइव करता हुआ वापस जा रहा था, तो उसने देखा सड़कों पर लॉ कॉलेज और जॉब से लौट रहे थे
उस मोमेंट पे चैन के दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। मेरे एज के लोग अब भी कॉलेज में स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं बस एक एडवेंचर में मिलियंस कमा चुका हूं। ये सब चेन को अनरियल लग रहा था क्योंकि पूरी लाइफ वो गरीबी में जिया है। इतना पैसा मिलने के बाद चेन ने डिसाइड किया सबसे पहले एक बेटर कार लेनी चाहिए। मेरी करंट कार का चसी इतना लो है कि कोस्टल रोड्स पे चलाना टॉर्चर बन जाता है। वो सीधा गया एक लग्जरी ऑटो शोरूम। ग्लासेस गाय भी उसके साथ था। दोनों ने मिलकर लग्जरी कार्स देखना शुरू किया जो चेन डेली यूज के लिए अफोर्ड कर सके। लेकिन तभी शोरूम के दरवाजे खुले और अंदर आए दो नए कस्टमर्स, एक ब्लैक हेयर्ड लड़का और उसकी रेड हेयर्ड गर्लफ्रेंड। चेन ने जैसे ही उस लड़की को देखा उसकी आंखें चौधी हो गई। ये ये तो मेरी एक्स है। वो लड़की जिसके लिए चेन ने अपनी पूरी जमा पूंजी उड़ा दी थी और उसने पैसे और स्टेटस के पीछे भागकर रिच बॉयज के साथ एंजॉय करना शुरू कर दिया था। जैसे हाई रेड हेयर्ड लड़की ने चेन को देखा उसने मॉकिंग तरीके से अपने बॉयफ्रेंड से कहा, वो देखो, वो वही लूजर है जो कॉलेज में मीर पीछे पड़ा रहता था। उसका बॉयफ्रेंड हंसते हुए बोला, एक ब्रोक कॉलेज किड लग्जरी कार शोरूम में काया कर रहा है। ग्लासेस गाय को गुस्सा आ गया। तुम किसे ब्रोक कह रहे हो बे? लेकिन चेन ने उसे हाथ से रोका। इग्नोर दम, बेकार का सीन मत बना। ब्लैक हेयर्ड लड़का फिर भी नहीं रुका। सच बोलना अलाउड नहीं क्या? तुम लॉग स्टूडेंट ही तो हो। ये शोरूम तुम्हारे बजट का नहीं है। रेड हेयर्ड लड़की ने बोला, चलो छोड़ो, चलो कार देखते हैं। उसने एक रेड कार पिक की और बोला, बेबी मुझे ये वाली चाहिए। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड का चेहरा उतर गया। आ, हाँ, मैं चेक करता हूं। अंदर से वो डर गया था क्योंकि वो एक्सपेंसिव कार अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो मन ही मन सोचने लगा, पैसा सिर्फ दिखाने के लिए है, मैं तो महीने के कुछ ही हजार खर्च कर पाता हूं। दूसरी तरफ चेन ने एक व्हाइट कार देखी और सोचा, हाई चासी, एम्पल स्पेस, परफेक्ट डेली यूज के लिए। उसने सेल्स वुमन से कामली कहा, मुझे ये वाली कार चाहिए, कार्ड से पेमेंट करूंगा। सेल्स वुमन ने रिप्लाई दिया, सर, इस कार की कीमत 2.38 मिलियन येन है। कार्ड या फुल पेमेंट? चेन ने विदाउट हेजिटेशन जवाब दिया, फुल पेमेंट। रेड हेयर्ड लड़की शॉक में पड़ गई। ये 2.38 मिलियन और कार्ड से? लेकिन उसका बॉयफ्रेंड झल्ला गया। ही इज ब्लफिंग, उसके अकाउंट में इतना पैसा नहीं हो सकता। लड़की ने अग्री किया। बैक देन तो ये बंदा वीक्स तक सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स खाता था, मुझे इंप्रेस करने के लिए। दोनों हंसने लगे। लग्जरी कार खरीदने का दिखावा कर रहा है पुअर स्टूडेंट। ब्लैक हेयर्ड लड़का चेन के पास आ गया। यार इतना ड्रामा क्यों? अगर कार्ड डिक्लाइन हो गया तो सबके सामने एम्बेरसमेंट होगी। ग्लासेस गाय अब एक्सप्लोड करने ही वाला था। उसने उस लड़के की आंखों में देखते हुए कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर चेन अफोर्ड कर पाए तो? ब्लैक हेयर्ड लड़का हंसते हुए बोला, अगर उसके पास पैसा निकला तो मैं यहीं उसको डांट बुलाऊंगा, लेकिन अगर नहीं तो उससे मुझे डांट बोलना होगा। ग्लासेस गाय ने तुरंत डील एक्सेप्ट कर ली। डन, पब्लिक के सामने ही डिसाइड होगा कौन किसका डैड है। रेड हेयर्ड लड़की अब भी हंसी रोक नहीं पा रही थी। लगता है ये बस एक्टिंग कर रहा है। 2 करोड़ 38 लाख येन की कार, ब्लफिंग होगा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सेल्स गर्ल वापस आई। उसने चेन को उसका कार्ड और कार की देते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन सर, द कार इज ऑफिशियली योर्स नाउ। चेन ने सिंपली थैंक्स कहा और धीरे से अपनी एक्स और उसके नए बॉयफ्रेंड की तरफ देखा। बॉयफ्रेंड तो लिटरली फ्रीज हो गया। वेट, ये बंदा सच में कार खरीद चुका है। रेड हेयर्ड लड़की भी कंफ्यूज थी। ये चेन इतना अमीर कब से हो गया? इसी बीच ग्लासेस गाय ने उस ब्लैक हेयर्ड बॉयफ्रेंड की कॉलर पकड़ ली। क्या बोला था? बॉस अगर अफोर्ड कर ले तो उन्हें डैड बोलना पड़ेगा, राइट? लेकिन चेन ने बीच में आकर उसे सॉफ्टली रोका। छोड़ो, ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट मत करो। जब दोनों बाहर जाने लगे, ग्लासेस गाय पीछे मुड़कर बोला, बॉस तो बहुत जेंटल हैं। अगर डिसीजन मेरा होता तो तुम लोग यहां से दर्द के कार ही निकलते। ब्लैक हेयर्ड लड़का शर्म से पानी पानी हो गया और रेड हेयर्ड लड़की तो स्पीचलेस थी। चेन ने अपनी ब्रांड न्यू लग्जरी कार स्टार्ट की और जैसे ही ड्राइव करके बाहर निकला,
पीछे से रेड हेयर्ड गर्ल दौड़ती हुई आई। चैन, जस्ट सुनो तो सही। लेकिन चेन ने पलटकर भी नहीं देखा, ना गाड़ी रोकी, ना बात सुनी। सेल्स वुमन ने क्वाइटली उस मोमेंट को देखा और सॉफ्टली बोली, शी थॉट शी फाउंड अ रिच गाय बट मिस्ड आउट ऑन समवन विद रियल पोटेंशियल। उसके पास खड़ी दूसरी सेल्स वुमन ने कहा, दैट्स जस्ट ह्यूमन नेचर। कुछ खो देने के बाद ही रिग्रेट शुरू होता है। शोरूम छोड़ने के बाद चैन पहुंचा एनसीटी के सबसे टॉप फाइन डाइनिंग स्पॉट पर, क्लाउड्स एज रेस्टोरेंट। लग्जरी कार अंदर आते ही सभी वेट्रेसेस ने रिस्पेक्टफुली झुककर वेलकम किया। चैन को एक प्राइवेट रूम में ले जाया गया, जहां वेट्रेस ने उसे मेन्यू दिखाया। सर, आज क्या सर्व कर सकते हैं? चैन ने कैजुअली मेन्यू देखा और फिर ऑर्डर किया। 5,888 रुपये का बॉस्टन लॉबस्टर, 7,888 रुपये का किंग क्रैब, और भी काफी रॉयल डिशेज। जब फूड आया, दो सुंदर लड़कियां खुद आईं और अपने हाथों से चैन को खिलाने लगीं। चैन हल्का हंसा और बोला, एक्सपेंसिव तो हैं, लेकिन एवरी बाइट इज वर्थ इट। उसके माइंड में बस एक थॉट था, अपने लिजर्ड के लिए तो इतने मील्स बनाए, अब टाइम है लग्जरी लाइफ एंजॉय करने का। लेकिन जब वो अपना रॉयल डिनर एंजॉय कर रहा था, उसके फोन पर एक मैसेज आया। कॉलेज एडवाइजर का टेक्स्ट था, क्लासेस स्टार्ट इन 1 वीक, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट रिपोर्ट बैक ऑन टाइम। मैसेज पढ़ते ही चेन को याद आया, ओ राइट, मैं तो अभी भी एक सॉफोमोर स्टूडेंट हूं। उसने तुरंत अपना स्टेटस विंडो खोला और जो नंबर्स दिखे वो इनसेन थे। कॉन्स्टिट्यूशन 327, स्पिरिट 49, टैलेंट माइंड कंट्रोल ट्रेड्स, एक्सटर्नल ऑरा, ची परसेप्शन, स्किल्स 8 एक्सट्रेमिटीज, बॉक्सिंग, स्टेपिंग क्लाउड जंप, टैन लेग टेक्निक, ऑल अपग्रेडेड। उसके कंपेनियन आर्मर्ड स्पाइक्ड लिजर्ड के एवोल्यूशन पॉइंट्स नाउ स्टैंड एट 2160, लेकिन एवोल्यूशन के लिए 5000 चाहिए। चिन ने सोचा, क्लास शुरू होने वाली है, टाइम कम है, मुझे अर्जेंटली और पैसे कमाने होंगे ताकि लिजर्ड को शैडो रियल्म तक पुश किया जा सके। कुछ दिन बाद डीप सी में एक इनसेन मोमेंट हुआ। सोर्डफिश, दुनिया के फास्टेस्ट फिश स्पीशीज, जो 90 किलोमीटर पर आवर तक स्विम कर सकती हैं, लेकिन चेन का सी इग्वाना अब उससे भी तेज हो चुका था। उसने सोर्डफिश के साथ एक हाई स्पीड रेस करी और रेस जीतने के बाद उसने एक सेलफिश को खा डाला। सेलफिश को खाते ही +10 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। चेन ने सोचा, बस पेट भर गया है, अब ट्रेजर हंटिंग कंटिन्यू करते हैं। सी के अंदर चेन ने अपने सेंसेस को डजन्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैलाया, लेकिन अफसोस, अब तक कोई भी शिपरेक नहीं मिला। दिन निकल रहे थे और ट्रेजर मिलना बंद हो चुका था। चेन थोड़ा परेशान हो गया। वर्ल्ड अजीब ढंग से बदल रहा है, वो सोच